क्रिश्चियंस और मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि ये जो चुनौती है दोनों के लिए बहुत ही मायने रखता है। एक तरफ बाइबल कहती है कि यीशु क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। दूसरे तरफ कुरान कहती है कि यीशु क्रूस पर मरा ही नहीं। दोनों में सच कौन सा है? बाइबल का दावा क्या है? बाइबल में पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय वचन 14 से लेकर 19 में अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर प्रेरित पौलुस लिखते हैं साफ साफ, यदि मसीह मृतकों में से जी नहीं उठा, तो 6 बातें यहां पर बताई गई हैं जो क्रिश्चियनिटी को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। अगर कुरान की बातें सही हैं क्रिश्चियंस, आपको यह बात को सोचना पड़ेगा। 6 बातें। अगर मसीह मृतकों में से जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार व्यर्थ है। दूसरा, हमारा विश्वास व्यर्थ है। तीसरा, हम झूठे गवाह हैं। चौथा, हम अब तक पापों में फंसे हुए हैं। पांचवा, जो विश्वासी मर चुके हैं हम उनसे दोबारा मिल नहीं सकते क्योंकि उनका नाश हो चुका है। छठा, हम दूसरे लोगों से अधिक अभागे हैं। तो बाइबल साफ कहती है कि अगर मसीह मरे हुओं में से जी नहीं उठा तो क्रिश्चियनिटी समाप्त। और उसी बात को चैलेंज करने के लिए कुरान जो है इस बात को बहुत ही स्ट्रांग तरीके से सामने रखती है। कुरान के अध्याय 4 आयत नंबर 157 में, और वहां पर दावा किया गया है यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे। तो सच क्या है? क्या कुरान में लिखी बातें सच हैं या बाइबल में लिखी बातें सच हैं? हम कुरान के नजरिए से आज इस वीडियो में इस मुद्दे को एनालाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए इस मुद्दे को हम एनालाइज करते हैं और हम पहले कुरान में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में लिखा क्या है। सूरह निसा आयत नंबर 157। मेरे पास अरबिक ट्रांसलेशन वाला कुरान है जिसमें अरबिक भी लिखा हुआ है, इंग्लिश भी लिखा हुआ है। तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ पर एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है सूरह निसा आयत नंबर 157 में, दे सेड वी किल्ड जीसस, we killed Christ Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah, but they killed him not, nor crucified him. Only a likeness of that was shown to them. यहां पर जो मेन शब्द है, they killed him not, nor crucified him, अरबिक में लिखा है वमा कतलहु वमा सलबुहु, मतलब उनको ना क्रूस पे चढ़ाया ना उनको मारा। चलिए हिंदी में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि हिंदी में इस कुरान में क्या लिखा हुआ है, ताकि हिंदी सुनने वालों को समझ में आ जाएगा। यहां पर लिखा है कहने की वजह से कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को खुदा के पैगंबर कहलाते थे कत्ल कर दिया, और उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और न उन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनको उनकी सी सूरत मालूम हुई, और जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ करते हैं वे उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कुरान जो है बहुत ही तगड़ा दावा करता है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे ही नहीं। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे ही नहीं तो पुनरुत्थान का सवाल नहीं। अगर यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं हुए तो बाइबल हमें कहती है कि हमारा विश्वास कंप्लीटली व्यर्थ है। तो इस विषय में जो है अगर आप सवाल दो रख सकते हैं। पहला, क्या वाकई में यीशु मसीह का मृत्यु हुआ था? अगर आप इसको ऐतिहासिक नजर से देखेंगे तो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता दिया था कि कई सारे सबूत हैं, हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रूव करते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस पर मृत्यु हुआ और उनका पुनरुत्थान हुआ। तो वो ऐतिहासिक सबूतों के आधार पर तो हम साबित कर सकते हैं कि कुरान में लिखी हुई ये बातें ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मेरा मुद्दा यह नहीं है कि हिस्ट्री से और आर्कियोलॉजी से और बाइबल से प्रूव करूं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे और उनका पुनरुत्थान हुआ। मेरा मुद्दा इस वीडियो में यह है कि कुरान के मदद से, इस्लामिक सोर्स के मदद से मैं साबित करूं कि ये जो आयत हमने पढ़ा वो इंटरनली कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि वो अपने आप में सहमत नहीं है। बाकी कुरान की आयतें इसका खंडन करती हैं। मेरे किताब में जो है मैंने इसके बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी दिया है, उसमें मैंने 6 संदर्भ दिया है ये प्रूव करने के लिए कि कुरान आयत 157 सूरह निसा का वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई भी सबूत नहीं है। तो यहां पर देखिए मैं आपको 6 संदर्भ तो नहीं दूंगा, लेकिन 1-2 संदर्भ यहां पर दूंगा। बाकी संदर्भ आप डिटेल में इस किताब में पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहला एक संदर्भ मैं कुरान से लेना चाहूंगा और साबित करना चाहूंगा कि कुरान भी इस बात को मानती है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे। सबसे पहला संदर्भ आपको मिलता है सूरह 3 अध्याय आयत 144, सूरह 3 आयत नंबर 144, जहां पर लिखा है मोहम्मद तो सिर्फ रसूल हैं, इनसे पहले बहुतेरे पैगंबर गुजर चुके हैं। ये जो आयत है बहुत ही स्ट्रांगली एक पॉइंट को सजेस्ट करता है कि मोहम्मद
कि पहले जितने भी पैगंबर हुए थे, अगर मोहम्मद के पहले पैगंबरों की बात करते हैं, जिसमें यीशु मसीह भी शामिल हैं इस्लामिक नज़रिए से, तो यीशु मसीह भी अगर शामिल थे तो वहाँ पर लिखा है आयत में, बहुत सारे पैगंबर गुजर चुके हैं। अरबी में ये जो वाक्यांश है, बहुत सारे पैगंबर का अर्थ अल रसूल, मतलब एक रसूल दो रसूल की बात नहीं हो रही है, एक प्रॉफिट दो प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, सारी भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बात हो रही है जो मोहम्मद के पहले थे। और वचन कहता है, आयत कहता है कि वो गुजर चुके थे, वो मर चुके थे। लेकिन कुरान कहती है मोहम्मद साहब के दिनों में कि यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। अगर यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया तो ये आयत नंबर 144 सूरा का तीसरा, ये क्या जवाब दे रहा है हमें। दूसरा संदर्भ हम देखते हैं, सूरा 19 आयत नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है। सूरा 19 आयत नंबर 33 में लिखा हुआ है, जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा मुझ पर सलाम है, और जिस दिन दोबारा जिंदा उठाकर खड़ा किया जाऊंगा। तो इस आयत में बहुत स्ट्रांगली हमें पता चल रहा है कि ईसा यानी कि यीशु मसीह, यहां पर बात कर रहे हैं इस्लामिक वाला, वो कह रहे हैं कि धन्य है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन दोबारा जिंदा उठाकर खड़ा किया जाऊंगा। तो यह आयत भी स्ट्रांगली हमको सजेस्ट करती है कि कुरान के अनुसार भी यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी। बाकी रेफरेंसेस आप इसमें पढ़ लेना, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रांग हदीस मैं आपको इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वो हदीस क्लियरली बात करती है कि यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी। कोई भी नहीं कह सकता है कि वो आयत गलत है, वो हदीस गलत है। वो कहां पर मिलेगा आपको? वो मिलेगा सहीह अल बुखारी खंड 9 पुस्तक 84 हदीस नंबर 53 यानी कि 53, सहीह अल बुखारी 984 हदीस नंबर 53। देखिए वहां पर क्या लिखा है, अब्दुल्ला द्वारा वर्णित, मानो मैं पैगंबर को देख रहा हूं जब वह उन पैगंबरों में से एक के बारे में बोल रहे थे जिनके लोगों ने उन्हें पीटा और घायल कर दिया था, और वो अपने चेहरे से खून पोंछ रहे थे और कह रहे थे, आगे का बात को ध्यान से सुनिए, यहां पर एक प्रॉफिट की बात हो रही है। यहां पर अब्दुल्ला जो है वो वर्णित कर रहे हैं उनके हदीस में कि उन्होंने एक पैगंबर को देखा, उस पैगंबर को उनके लोगों ने पीटा और उनका चेहरा खून से वो पोंछ रहे थे, और पोंछते हुए उस पैगंबर ने कुछ बातों को कही। इन बातों को ध्यान से सुनना, अगर आपने बाइबल पढ़ा है आपको ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगा। वो कह रहे थे, हदीस में कह रहे थे, हे प्रभु मेरे लोगों को क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते। हे प्रभु मेरे लोगों को क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं, वे नहीं जानते। ये कहीं सुना सुना लग रहा है आपको? अगर आपने बाइबल पढ़ा है तो आपको ये वाक्या, ये घटना आपको मिलेगा लूका के किताब 23वां अध्याय 34वें वचन में। वहां पर लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो यहां पर काफी सारे रेफरेंसेस हम देख सकते हैं जिसके द्वारा हम कुरान से और इस्लामिक सोर्स से साबित कर सकते हैं यीशु मसीह का क्रूस पर मृत्यु हुआ और यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी हुआ। तो आप ये सारे रेफरेंसेस को पढ़कर देखिए, सूरा 3 आयत नंबर 144, सूरा 19 आयत नंबर 33, सूरा 19 आयत नंबर 15, सूरा 3 आयत नंबर 55, सूरा 5 आयत नंबर 117 और सहीह अल बुखारी 984 53, ये सारे रेफरेंसेस मिलकर कुरान के 157 को खंडित करते हैं। तो क्या कुरान में लिखी बातें आपस में कंसिस्टेंट हैं? नहीं। लेकिन जब हम ऐतिहासिक सबूतों को देखते हैं, ऐतिहासिक सबूत और बाइबल के लिखे हुए हर एक बात हमें आर्कियोलॉजी के तौर पर भी हमें मिलते हैं, और ये साबित करते हैं कि वाकई में यीशु का क्रूस पर मृत्यु हुआ और वो तीसरे दिन कब्र में से दोबारा जी उठे। अधिक जानकारी के लिए इस पुस्तक को ज़रूर खरीदना और इसमें सारी जानकारी को आप प्राप्त करना, क्योंकि आपके विश्वास के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है उस विश्वास के अटैक का जवाब आपको वचन से देना है, आपको शास्त्रों से देना है। लगातार प्रार्थना करिए ताकि जीए की तरफ से हम ऐसे अनेक वीडियो को प्रोड्यूस करें ताकि कलीसिया को हम ऐसे गलत शिक्षाओं से बचा सकें और उनको सही शिक्षा दे सके। आपको इस वीडियो में क्या नया सीखने मिला कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए क्योंकि इससे रीच बढ़ता है, और वीडियो को जितना हो सके सभी ग्रुप में शेयर करें और जानें कि यीशु सच पर क्रूस में मरे और तीसरे दिन का जी उठा, तीसरे दिन वो जी उठे, हमारे पापों को उन्होंने क्षमा किया और वो हमें लेने के लिए फिर से आने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे।